ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानित्वं जासि गर्भदं मां गणपतये नमो नमः। भाद्रपद का माह चल रहा है और आज सोमवती अमावस्या है, मतलब सोमवार है और अमावस्या है। जो तिथि जितना पूर्णिमा का वैल्यू है उससे बराबर, और सोमवती अमावस्या तो इन इटसेल्फ इज़ ए वेरी वेरी बिग ऑस्पिशियस डे। मेन अमावस्या को सबसे पहले मैंने जैसे कल के वीडियो में भी कहा था, चंद्रमा, शनि, राहु केतु, काल सर्प दोष निवारण, क्योंकि आज अमावस्या है इसलिए। तो इतनी सब चीज़ों के लिए और इन सब के ऊपर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने कल वाले वीडियो में बोला था, पितृतर्पण, मतलब पितरों की भी कहा जाता है कि ये जो सोमवती अमावस्या है इसमें चंद्रमा का तो है ही, मैंने कहा भी है आपसे, सोमवार को तो चंद्रमा की पूजा का मेन विधान होता है, बट बिलीव टू बी ए पावरफुल टाइम फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स टू ऑनर एंसेस्टर्स नॉन एज पितृतर्पण। ऐसा पितृतर्पण का विधान सोमवती अमावस्या को किया जाता है। काल सर्प दोष के निवारण का भी मैंने कहा है, पर ये पितृतर्पण का भी मैंने कहा था कल वाले में, आप लोगों ने किया भी होगा। आगे फिर 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या और आएगी, तो उस दिन कर सकते हैं आप, याद रख के। आपको ये बता दूं, सोमवती अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, जो निर्जला एकादशी, ऐसे कई जो हमारी तिथियों के बेस पे है वो बहुत इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। तो सोमवती अमावस्या को आप कितने ग्रह मैंने बताए वो सब सुधार सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं, आज दान धर्म का भी बहुत महत्व था कल भी, क्योंकि उगते हुए सूर्य में जो है वो भौमवती अमावस्या है, वो देव कार्य के लिए है, देवी देवताओं के पूजन के लिए है, तो वो कल कीजिएगा। कल वाला भी अमावस्या का काफ़ी हद तक उसमें इम्पैक्ट इफ़ेक्ट रहेगा। उसके बाद में तो फिर आगे परसों जैसे वो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा भाद्रपद का, तो कल भी आप देव कार्यों के लिए, कल जैसे मंगलवार है तो मंगल देव का और हनुमान जी का, और ये जितने भी अमावस्या वर्ड से जुड़े हुए हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा भी है, शनि भी है, राहु केतु भी है, इनका पूजन भी कल हो सकता है, इनके भी विधान कल किए जा सकते हैं। पर पंचदेव का विधान जरूर कीजिए, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु जी और सूर्य देव। उनके साथ ही जैसे विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी, अमावस्या को भी महालक्ष्मी का और देवियों का पूजा का बहुत बड़ा विधान होता है। कीजिए कल, सारी देवियों के पूजा विधान को रखिए अपने सामने और करते रहिए। और आपको ये बता दूं, लक्ष्मी का पूजन कीजिए, आपको निश्चित रूप से धन में फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से आपको धन में लाभ होगा ही। ये आप कल कीजिए। और मंगल है तो मंगलवार के लिए ये बता दूं आपको कि अभी मंगल मिथुन राशि में आ गए हैं। पहले तो आज सोमवार की बात कर ली, अब मंगलवार की, तो मंगल अभी मिथुन राशि में है, तो कर्क राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों को, मकर राशि वालों को, कुछ हद तक वृषभ वालों को भी होता है और मीन राशि वालों का भी होता है कि उनको मंगल के उपाय कल करने चाहिए। मंगल के क्या उपाय करने हैं, मंगल का क्या प्रभाव होता है, मंगल से जुड़े हुए रोगों का एक वीडियो बनाया हुआ है, मंगल और रोग, उसमें मैंने उपायों के बारे में कहा है। ये मैं कंटिन्यूसली कहता आ रहा हूँ मेरे वीडियोस में कि किसी भी ग्रह के आपको उपाय देखने हो तो मेरे उन सारे वीडियोस में, जो कि पर्टिकुलर प्लेनेट एंड द डिजीज़ और द एलिमेंट्स, जैसे मैंने अभी कहा कि चंद्रमा और रोग, मंगल और रोग, बुध और रोग, बृहस्पति और रोग,
शुक्र और रोग, शनि और रोग, ये सारे सूर्य और रोग, ये सब मेरे अपलोडेड हैं श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। वहाँ जाके देखिए, उन सारे ग्रहों के बहुत डिटेल में आपको उपाय मिल जाएंगे जो सुगम हैं, सरल हैं और आप कर पाएंगे। दूसरा जो सेकंड पोर्शन, सेकंड बेस्ट उपाय होते हैं, वो तो सारे ब्राह्मणों द्वारा होंगे, वो जाप और पूजा वाले हैं। तो वो तो उसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो 9978627397 मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज आप भेज के और पूछ सकते हैं। आई विल सर्टेनली आंसर योर दैट क्वेश्चन। अब मैं आपको आरती और ज्योत के दर्शन करवाऊंगा, उससे अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, उससे आप सफल होंगे और संपूर्ण होंगे। आरती का भी अपने आप में एक महत्व है, आरती का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। आपको ये बता दूं, आप अगर पूजा विधान नहीं कर पाते हैं तो एक आरती कर लेने से भी वो एक बार के लिए कंप्लीशन हो जाता है। आपके पास समय नहीं है और सिर्फ आप तो भगवान को दीपक जलाए और आरती कर दी, तो उससे भी ये हो जाता है। उसमें अगर आप आरती में कपूर की आरती कर सकें, आप ये जोत कर सकें, तो दी बेस्ट है वो। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। आरती का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। जो हम कहते हैं क्षमा प्रार्थना में मंत्रहीनम क्रियाहीनम, तो आरती कर लेने से, दर्शन कर लेने से हमारा अपने आप का जो संपूर्ण एक विधान होता है वो पूरा हो जाता है। ये आपके लिए आज का टिप है। अब ज्योत और आरती के दर्शन कीजिएगा। ओम गणानंद्वा गणपति गो वामहे प्रियानंद्वा प्रियपति गो वामहे निधिनंद्वा निधिपति गो हवामहे वसोमामजानितमजासिकप्रदम्मा। ओम कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माया कुण्डलिनी क्रिया भगवती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा संभवी शक्ति शंकरवल्लभा सेनायनं भागवादिनीं भैरवी रिंगालित्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारेश्वरी। ओम पूर्वासाद्विद्यार्तिक्यमे नमो नमः। आरार्तिक्ये नमः।